अस्सलाम वालेकुम। यूके वाले अपनी नेट माइग्रेशन को डिक्रीज़ करने के लिए, यानी कि जो बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनको रोकने के लिए और ये नंबर कम करने के लिए बहुत सी चेंजेस ला रहे हैं अपने लॉ में। और इसी से रिलेटेड दो बहुत बड़ी चेंजेस आई हैं। एक तो ये कि कॉज लेटर बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, जिसके बगैर कोई भी अगर वर्क वीज़ा पे आ रहा है तो वो यहाँ नहीं आ सकता। दूसरा ये कि यूके ने जिस फीस इंक्रीज़ का एक अनाउंस किया था अक्टूबर 2023 में, अब उसकी डेट आ गई है कि वो फ़ीस इंक्रीज़ होके कितनी होगी और ये कब से अप्लाई हो रही है। तो इसके बारे में भी मैं आज की वीडियो में आपको डिटेल में बताऊँगी इंशाल्लाह। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, कॉज़ लेटर आखिर आखिर क्यों डिले हो रहा है? आप अपने कॉज़ लेटर को डिले होने की वजह कैसे जान सकते हैं? उसके अलावा एक और यूके ने चेंज किया है, वो है आईएचएस की फ़ीस, जो कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। तकरीबन कह लें 66% इंक्रीज़ हुई है ऑन एवरेज। तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि पहले क्या फ़ीस थी और अब आने वाले दिनों में जो कि 6 फरवरी से नई फ़ीसें अप्लाई होंगी, यानी कि 6 फरवरी के बाद जो भी वीज़ा अप्लाई करेगा या जो भी आएगा उसके लिए नई फ़ीस होगी। तो ये फ़ीसेस क्या हैं और उसका क्या रिज़ल्ट आएगा, इसके बारे में भी मैं आपको आज की वीडियो में पूरी डिटेल में बताऊँगी इंशाल्लाह। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो कॉज़ लेटर डिले हो रहा है वो क्यों हो रहा है। पहले हम देखें कि कॉज़ लेटर है क्या। कॉज़ लेटर दो टाइप्स का होता है, अनडिफाइंड और डिफाइंड। ये वो लेटर है, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, जो आपकी कंपनी जिसमें आपको जॉब मिली है वो आपको स्पॉन्सर करते हैं कि अब आप ये लेटर, हमारी तरफ से एक लेटर है कंफर्मेशन करने के लिए। यूके जो है उसको गवर्नमेंट की तरफ से इशू होगा ये, कि आप अलाउड हैं इस कंपनी के लिए इधर आना और काम करना। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा इससे रिलेटेड स्कैम चल रहा था, स्पेशली हेल्थ केयर वर्कर वीज़ा से रिलेटेड। तो जिन लोगों ने नवंबर दिसंबर में भी अप्लाई किया हुआ है, उनका जो कि नॉर्मली 1 से 2 दिन में आ जाता था, अभी तक नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? उसकी यही रीज़न है कि जो स्कैम हो रहा था हेल्थ केयर वर्कर वीज़ा से रिलेटेड, उसको अब रोकने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा इसकी पूछ-गिछ शुरू की है। जो भी कंपनी अप्लाई करती है, उससे वो पूरी चेकिंग करते हैं कि आपका जो कंपनी है वो एग्ज़िस्ट करती है कि नहीं करती, कितनी पुरानी है, काम कितना है आपके पास। क्योंकि ये एक स्कैम था, इसमें अब आप कह लें कि जो इमिग्रेशन वाले लोग थे उनका स्कैम था ये, जो एजेंट बैठे हुए थे या फिर ये जो कंपनीज़ थी वो, ये मिल-जुल के एक पूरा बहुत बड़ा स्कैम था, लोगों को लूट रहे थे। लोगों से लाखों रुपए ले रहे थे, उसमें उनकी फैमिलीज़ इधर ले आते थे यूके में। बहुत सी फैमिलीज़ पिछले साल में 2023 में इधर आई हैं और फिर इधर आके उनके पास 1 घंटा भी काम के लिए जॉब नहीं थी, क्योंकि वो 40 घंटे की एक फुल टाइम जॉब पे इधर आए हुए थे, तो दूसरी कंपनीज़ में भी कहीं उनको जॉब नहीं मिल सकती थी, वो नहीं मिल रही थी। और कैश इन हैंड पे वो जॉब कर रहे थे, बहुत एक्सप्लॉयटेशन चल रही थी। बहुत से लोगों ने असाइलम में क्लेम कर दिया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट पे भी बहुत स्ट्रेन आया यहाँ पे। तो अब इस सब चीज़ों को रोकने के लिए वो कंपनी को पहले ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं। सैलरी बताएँ कितनी है, वर्किंग आवर्स कितने होंगे, काम है, काम का प्रूफ़ दें कि किधर काम है, कितना काम है, स्टार्ट और एंड डेट क्या है एम्प्लॉयमेंट की, इस तरह से सारे क्वेश्चंस। इसी की वजह से बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, क्योंकि अब ऐसे ही जब तक कि अप्रूव नहीं होगा तो आपको कॉज़ नहीं उस कंपनी के इश्यू होगा। दूसरी बात, अब सिर्फ़ उन केयर होम्स को या हेल्थ रिलेटेड सेक्टर में सिर्फ़ उनको ये कॉज़ लेटर इश्यू होगा जो कि सीक्यूसी के साथ रजिस्टर्ड हैं। सीक्यूसी है केयर क्वालिटी कमीशन। ये जैसे कि एजुकेशन का डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन हो गया, जो स्कूल, कॉलेजेस और सब पढ़ाई के इंस्टीट्यूट्स को देखती हैं। इसी तरह सीक्यूसी जो है वो हेल्थ एंड केयर से रिलेटेड सारे डिपार्टमेंट्स को देखती है। सारी जो भी कंपनीज़ हैं वो प्राइवेट सेक्टर की हैं या गवर्नमेंट की हैं, जो भी, उन सबको यही करती हैं। तो सीक्यूसी के साथ रजिस्टर होना ज़रूरी है। बहुत सी कंपनीज़ जो पहले नहीं रजिस्टर्ड थे केयर होम्स, अब वो अपने आप को रजिस्टर कर रही हैं, उसकी वजह से भी एक डिले है। और कुछ जो रजिस्टर हैं उनकी भी इस वक़्त अब वो दोबारा से चेकिंग हो रही है। सारे डिटेल्स में रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा चेक हो रहे हैं। तो ये सेकंड रीज़न है। सीक्यूसी की वेबसाइट पे अगर आप जाएँ, जो केयर क्वालिटी कमीशन .co.uk इसकी वेबसाइट है, उस पे अगर आप जाएँ तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि कौन से केयर होम में आपको जॉब मिली है या हेल्थ सेक्टर के जिस भी एरिया में आपको जॉब मिली है, वो वहाँ पे रजिस्टर्ड है कि नहीं है, कंपनी का नाम डाल के आप देख सकते हैं। अगर तो उसका नाम उधर होगा तो इसका मतलब है आपकी जॉब जो है वो बिल्कुल लेजिट है, यहाँ पे काम है अवेलेबल आपके लिए।
फिर आपका कॉज़ लेटर डिले के साथ सही, क्योंकि बहुत प्रेशर आ गया है काम का होम ऑफ़िस पे, लेकिन आ जाएगा। लेकिन अगर वहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर आपका कॉज़ लेटर नहीं आएगा। यहाँ पर मैं एक ज़रूरी बात आपको बताती चलूँ कि अगर आपकी कंपनी जिसके लिए आप जॉब के लिए आ रहे हैं, वो यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप ज़रूर जब आपका कॉज़ लेटर आ भी जाए तब भी चेक कीजिए कि क्या वो कंपनी अब रजिस्टर हो गई है कि नहीं, क्योंकि ये आपकी अपनी सेफ्टी और आपके यहाँ पे जॉब की इंश्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें डिले की एक वजह एक और ये भी हो सकती है कि बहुत सी कंपनीज़ जिनके पास पहले लाइसेंस नहीं था, वो अब लाइसेंस के लिए या सीक्यू के साथ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रही हैं। तो उसकी वजह से भी ये एक डिले हो सकता है कि आपकी कंपनी अभी का अभी लाइसेंस नहीं हुआ या उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई सीक्यूसी के साथ। तो जैसे ही वो हो जाएगी, उसके बाद आपकी कंपनी को जो कॉस्ट लेटर हैं वो इशू होंगे। उसके अलावा बहुत सी कंपनीज़ ऐसी हैं जो कि अप टू द मार्क नहीं थी, उन्होंने कॉज लेटर के लिए अगर अप्लाई भी किया हुआ है, हायरिंग कर रही हैं, तो अब उन्हें उनका लाइसेंस पिछले दिनों में बहुत सी कंपनीज़ का रिवोक हुआ है। तो ये आप चेक कर लीजिए कि जहाँ पे आपको जॉब मिली थी उस कंपनी का लाइसेंस कहीं जो है प्रैक्टिस करने का या काम करने का यहाँ पे वो रिवोक तो नहीं हो गया। अगर वो लाइसेंस रिवोक हो गया है तो भी आपका कॉज लेटर नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपने ज़रूर चेक कर लेनी है यहाँ पर आने से पहले। आपका कॉज लेटर की डिले की रीज़न क्या है, और फिर ये भी चेक कर लीजिए कि अब जब कॉज लेटर आ गया है तो क्या जो ओरिजिनल रीज़न थी वो क्लियर हो गई है और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ताकि आप यहाँ पे आके आपके पास काम अवेलेबल हो, आप किसी फ्रॉड या स्कैम का हिस्सा ना बन जाएं। अब हम बात करते हैं अपने आज के एक दूसरे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो है IHS फ़ीस, जो कि हेल्थ सरचार्ज फ़ीस है। आपको हर साल के हिसाब से जितने भी साल का आपका यहाँ का वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको पे करनी पड़ती थी। ये यहाँ के NHS सिस्टम पे जो कि बहुत ज़्यादा बर्डन है उसको इंक्रीज़ किया है। क्यों इंक्रीज़ किया है, उसकी यही वजह है कि बहुत ज़्यादा बर्डन था। पिछले साल में इतने ज़्यादा लोग इधर आए हैं, और जो ये फ़ीस है ये 2020 से फ्रीज़ हुई थी, ये नहीं इंक्रीज़ हुई थी। और कॉस्ट जहाँ पे बहुत ऊपर चली गई हैं वहाँ पे NHS जो है वो बेयर नहीं कर पा रहा था इतने लोगों का हेल्थ केयर सिस्टम, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्रैश कर रहा था। तो अब उन्होंने ये फ़ीस इंक्रीज़ कर दी हैं, फ़ीसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ की हैं, जिसकी वजह से जो वीज़ा की कॉस्ट है वो बहुत ऊपर चली गई है। आइए मैं आपको पूरी दिखाती हूँ कि क्या-क्या वीज़ा की कॉस्ट ऊपर गई है। 3 ईयर और 5 ईयर वाले रूट पे क्या आपका टोटल डिफरेंस आएगा, कि आपको टोटल पहले कितनी देनी पड़ती थी, और आपको अब जो है वो फ़ीस कितनी देनी पड़ेगी। उसके अलावा ये कि जो ये हेल्थ सरचार्ज की फ़ीस है, IHS फ़ीस जो है, ये डिफरेंट होती है एक चाइल्ड या स्टूडेंट के लिए उससे जो कि एक एडल्ट के लिए होती है। तो दोनों का हम देखेंगे सिनेरियो के दोनों तरह किसकी है, और अगर आप फैमिली के तौर पे आ रहे हैं तो आपकी ये फ़ीस कितनी है। कोई ऐसी रीज़न्स भी हैं जिनमें आप ये फ़ीस एग्ज़म्प्ट होते हैं, तो वो आप जो है उसको चेक कर लीजिए। गवर्नमेंट की वेबसाइट का लिंक मैं अटैच कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर जाके आप ये लिंक से देख भी सकते हैं कि क्या आप जो हैं वो एग्ज़म्प्ट हैं इस फ़ीस से, और अगर आप एग्ज़म्प्ट नहीं हैं तो फिर आप कितनी फ़ीस पे करेंगे, ये मैं आपको वीडियो में अभी दिखा रही हूँ। तो ये जो नई फ़ीसेज़ हैं ये 6 फरवरी 2024 से अप्लाई होंगी। जो भी उसके बाद आएगा उनको ये फ़ीसेज़ देनी पड़ेंगी। कोई भी एडल्ट यानी कि 18 साल और उससे बड़ी उम्र के शख्स है, पहले 624 पाउंड्स उसको देनी पड़ती थी, अब 1035 देनी पड़ेगी। चाइल्ड यानी कि 18 साल और उससे छोटे को पहले 470 फ़ीस देनी पड़ती थी हर साल की, अब 776 पाउंड्स हर साल के हिसाब से देनी पड़ेगी। जो कोई आ रहे हैं 3 साल के वीज़ा रूट पे, तो एक एडल्ट को जो कि पहले 3 साल के लिए देनी पड़ती थी फ़ीस 1872 पाउंड्स, अब उसी शख्स को देनी पड़ेगी 3105। उसके अलावा एक बच्चे की फ़ीस जो 1410 चाहती थी वो 2328 पाउंड्स होगी, यानी कि 2328 पाउंड्स उसको देनी पड़ेगी। उसके अलावा अगर 2 एडल्ट्स आ रहे हैं यानी कि मियाँ बीवी, तो पहले 3744 देनी पड़ती थी और अब उन्हें देनी पड़ेगी वीज़ा फ़ीस 6210। उसके अलावा फैमिली के साथ आ रहे हैं तो इससे और भी ऊपर चली जाएगी। फिर ये 5 साल के वीज़ा रूट की फ़ीसेस जो हैं पहले क्या थी और अब क्या हो गई हैं, ये आपके सामने आ रही हैं। पहले जो है एडल्ट को 3120 देनी पड़ती थी, अब 5175 देनी पड़ेगी। एडल्ट की फ़ीस, एक चाइल्ड की फ़ीस जो कि पहले 2350 यानी कि 2350 थी, अब वो 3880 होगी 5 साल की। उसके अलावा 2 एडल्ट्स की अब 10,350 हो गई, और 2 एडल्ट्स और उनके साथ एक बच्चा अगर है
तो ये 14,320। तो ये जो वीज़ा फ़ीस है, IHS की फ़ीस है, ये तो अभी सिर्फ हेल्थ सरचार्ज की फ़ीस है। इसके बाद फिर आपके ऊपर और भी फ़ीसेस होंगी, तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाएगा अब यहाँ के वीज़ा के लिए अप्लाई करना लोगों के लिए। इसके अलावा फ़र्दर और भी अगर कोई चेंजेस आएंगे यूके की वीज़ा रूट में, तो उसके लिए मैं आपको अपनी फ़र्दर वीडियोस में इंशाल्लाह इन्फॉर्म करती रहूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और ये वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत सी इन्फॉर्मेटिव सी बातों के साथ और यहाँ की ज़िंदगी के बारे में बताते हुए। अस्सलाम वालेकुम।